किन्नर भी एक भारत के ही नागरिक है। किन्नर की अपनी पहचान कहाँ है? अगर आप ही किन्नरों को नाम रखोगे तो किन्नर कहाँ जाएगा? किन्नर कोई ट्रेन में जाता है, लेडीज डब्बे में जाता है तो उसको बहुत अलग ही तरीके की नजरिया से देखा जाता है। क्यों? किन्नरों को बिल्डिंगों में जैसे हाई सोसाइटी में रूम देने के लिए आगे पीछे सोचा जाता है, तो ऐसे क्यों हम भीख मांगते हैं? हम हाथ फैला के, पल्लू फैला के मांगते हैं, किसी की दिल दुखा के अगर हम किसी से दान भी नहीं लेते। मगर किन्नरों को जो सोचने का और समझने का जो आप लोगों का नजरिया है वो सबसे पहला बदलिए। कि हमारे पास एक 5,000 किन्नर है। आज़ाद मैदान में हमारे कुछ किन्नर को मीटिंग हुई थी और उसमें किन्नर समाज ने फैसला लिया था कि हम गरीबों को भरपेट खाना खिलाएंगे और उसका रेट क्या रखा जाए, और नाश्ता देंगे तो उसका रेट क्या रखा जाए। तो हमारे जो हिजड़े थे, हमारी जो किन्नर बहन थे, तो किन्नर बहन लोग ने डिसाइड किया कि 1 रुपये में नाश्ता रखेंगे, 10 रुपये में भरपेट खाना खिलाएंगे। कोई भी आके यहाँ बैठ के खा सकता है। सरकार से हमको कुछ अनाज नहीं आ रही है, ना फाउंड आ रही है, ना कुछ आ रही है। ये हमारे किन्नर बहन लोग ने चालू किए हैं और हमारे किन्नर बहन लोग जो 10 रुपया 20 रुपया मांग के हमको लाके देते हैं, वो पैसे को हम इकट्ठा करके हम पब्लिक को खाना खिला रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परवेश शेख, डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से। आज हम कल्याण स्टेशन से करीब रुक्मणीबाई हॉस्पिटल के परिसर में एक ख्वाहिश फाउंडेशन है, इसने एशिया में एक अपना मकाम हासिल किया है। आज उसी को कवर करने के लिए हम इस फाउंडेशन के पास में आए हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर किस तरह से है और किस तरह से लोगों ने यहाँ पे मैनेजमेंट रखा है। आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि ये कोई फाउंडेशन है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे मैनेजमेंट रखा है। ये यहाँ पे इनके मेडल्स भी दिख सकते हैं और बाकायदा सीसीटीवी फुटेज, यानी एक फाउंडेशन में ये चीज़ होना बहुत बड़ी बात है कि सीसीटीवी फुटेज पूरा कवर किया जाता है यहाँ पे। और ये मैनेजमेंट, यहाँ पे कुछ लोग बैठे, आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, हम लोगों ने देखा यहाँ पे फाउंडेशन का यहाँ पे बाहर बैनर लगा हुआ है, तो हमने सोचा कि इसको कवर करें। तो यहाँ पे मैनेजमेंट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये एटमॉस्फेयर जो यहाँ का बना हुआ है काफ़ी लाजवाब, वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इस बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे हमसे? आपका नाम क्या है? मैं ख्वाहिश फाउंडेशन के अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम पूनम सिंह है। अच्छा, पूनम मैम, आपके साथ में ये जो 2 लोग बैठे यहाँ पे, बाकायदा एक फाउंडेशन का, एक ख्वाहिश फाउंडेशन कोमल पाटिल वाइस प्रेसिडेंट और ख्वाहिश फाउंडेशन पूनम सिंह प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट हो। ख्वाहिश फाउंडेशन शमीर शेख सेक्रेटरी। तो ये देख सकते हो आप कि ये फाउंडेशन में किस तरह से मैनेजमेंट है और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। हम लोगों ने यहाँ पे सरप्राइजली विजिट किया है और सरप्राइजली चीज़ ये देखी जा रही है यहाँ पे कि किन्नर, ये जो किन्नर बैठे हुए यहाँ पे, ये बहुत ही सरप्राइजली चीज़ है कि हम लोगों ने मतलब गुमान भी नहीं किया था कि जब हम अंदर आएंगे तो हमको एक सेक्रेटरी, एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट इस तरह से मिलेंगे। तो इससे इन सारी चीज़ों पे आज हम इनसे बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इनकी इस बारे में क्या राय है और जो ख्वाहिश फाउंडेशन है इनका किस तरह से सिस्टम से चलता है, उसी बारे में सब बात करेंगे हम। अभी यहाँ कुछ लोगों को देखा हमने, आपको अम्मा जी कह रहे, तो मुझे भी कहने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको अम्मा जी कहा जा रहा है क्योंकि आप प्रेसिडेंट हो और प्रेसिडेंट को एक अम्मा जी कहना भी बहुत अच्छी बात है। तो अम्मा जी, आपने मतलब किस तरह ये फाउंडेशन का जो बुनियाद है क्या सोच के रखा है, किस तरह से रखा, आप बता सकते हो? ये फाउंडेशन का बुनियाद इस तरह से रखा गया कि हमारे पास एक 5,000 किन्नर है। तो बीच में आज़ाद मैदान में हमारे कुछ किन्नर को मीटिंग हुई थी और उसमें किन्नर समाज ने फैसला लिया था और मैंने भी फैसला लिए थे कि हम गरीबों को भरपेट खाना खिलाएंगे और उसका रेट क्या रखा जाए, और नाश्ता देंगे तो उसका रेट क्या रखा जाए। तो हमारे जो हिजड़े थे, हमारी जो किन्नर बहन थे, तो किन्नर बहन लोग ने डिसाइड किया कि 1 रुपये में नाश्ता रखेंगे, 10 रुपये में भरपेट खाना खिलाएंगे। तो हम फिर एक ख्वाहिश फाउंडेशन खोले और ख्वाहिश फाउंडेशन में हम पहले हमारा काम करे, एक होटल डाले। रुक्मणीबाई हॉस्पिटल के ठीक बगल में ख्वाहिश फाउंडेशन है, तो उसमें हम 1 रुपये में नाश्ता देते हैं, 10 रुपया में भरपेट खाना देते हैं और कोई भी आके खाए, गरीब रहे या अमीर रहे या पैसे वाला रहे या कोई
मंत्री रहे या कोई भी इंसान रहे, एक से जेड इंसान कोई भी आके यहाँ बैठ के खा सकता है। तो ये जो आपने मतलब एक पहल शुरू की है, तो इसका रिस्पांस क्या आ रहा है आपको? इसका रिस्पांस तो सर बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी हमको तो कहीं सरकार से हमको कुछ अनाज नहीं आ रही है, ना फाउंड आ रही है, ना कुछ आ रही है। ये हमारे किन्नर बहन लोग ने चालू किए हैं और हमारे किन्नर बहन लोग जो 10 रुपया 20 रुपया मांग के हमको लाके देते हैं, वो पैसे को हम इकट्ठा करके हम पब्लिक को खाना खिला रहे हैं। हम दरख्वास्त करते हैं पब्लिक से और जनता से और सरकार से कि हमें इसको हमको कोई राशन दे, जैसे दाल हो गया, तेल हो गया, अनाज हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, वो हमें आप हमारे हाउस फाउंडेशन में आके दे सकते हैं, उसको हम लेंगे। मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पहल इन्होंने शुरू की है, किसी नेता का सपोर्ट नहीं है, कोई नगर सेवक का सपोर्ट नहीं है, किसी भी एमएलए का सपोर्ट नहीं है। माशाल्लाह ये खुद से कर रहे हैं। ये किन्नर समाज जो है, इनके जो 5000 लोग हैं, ये सब मिल के आपस में ये इतना बड़ा और इतना खूबसूरत फाउंडेशन चला रहे हैं। तो अभी इसी बारे में हम बात करेंगे कोमल पाटिल मैम से, जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबको सबसे पहले आदाब, नमस्ते, सलाम, जय माता जी, जय श्री कृष्ण। मैं ख्वाहिश फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं ये लोगों तक मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ। पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि किन्नरों को देखने का नज़रिया बदलिए। किन्नर चाहे तो कुछ क्या नहीं कर सकता है, अगर आप लोगों का साथ हो, आप लोगों का सपोर्ट हो। अगर आप ही किन्नरों को नहीं समझोगे, भारत का हर एक नागरिक, हर एक बच्चा अगर किन्नरों को नहीं समझेगा, तो किन्नरों के सपने भी आधे अधूरे ही रह जाएंगे। तो हम ये सपना है हमारा कि हमारे किन्नर है जो बहुत पढ़े लिखे भी है, जिनमें बहुत सारा हुनर है, जैसे किसी को डांसिंग का हुनर है, तो किसी को ऑफिस जाने का हुनर है, किसी को ड्राइविंग का है। तो आप लोगों के सपोर्ट के अलावा ये सब नहीं होगा। किन्नर अकेला अपने सपोर्ट में नहीं कर सकता है, मगर हम किन्नर बहनें जो हमें नाम रखते हैं, जो हमें ये बोलते हैं कि आप जाके शादियों में तालियां बजाओ, या तो फिर आप जाके सिग्नल पे भीख मांगो या दुकानों में भीख मांगो, तो हम ये बताना चाहते हैं हर किसी जनता, हर किसी नागरिक को ये जताना चाहते और बताना चाहते कि किन्नर भी किसी से कम नहीं होते, बहुत कुछ कर सकते हैं किन्नर। आप उनका साथ तो दीजिएगा, हम यही आशा करते कि आपका साथ हमें मिले। ख्वाहिश फाउंडेशन ये हमने कोरोना महामारी में, मेरे गुरुजी, मेरे समीर भाई, अली भाई, हमारी पूरी टीम है, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जो पूनम सिंह जी, हमारे प्रेसिडेंट है जो पूनम सिंह, हमारी गुरुजी, उन्होंने कोरोना महामारी में बहुत जगह पर घूमकर ये देखा कि लोग सो रहे हैं स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, ऐसे ऐसे गली में कि लोगों ने सब तरफ बंद करवा दिया है, कुछ मिल रहा नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है। तो वो इंसान सुकड़ के और अकड़ के सो रहा है, ना उसके आंग पे चद्दर है ना कुछ है। तो उसको गुरुजी, हम सब, हमारी टीम देखते हैं तो हम ये सोचते कि भाई ये तो अकड़ के ठंडी में सो रहा है, मगर नहीं, वो भूख से काँप रहा है। भूख ये सबसे बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है, जो खाना, अगर खाना ना हो, बिना पेट्रोल की जैसी गाड़ी नहीं चलती, वैसे पेट में अगर खाना ना हो तो इंसान कोई काम नहीं करता है। तो हमारे गुरुजी ने, हमारी तमन्ना मैडम है, तमन्ना मंसूरी, फिर अली भाई, समीर भाई, ये हमारा पूरा टीम, किन्नरों का टीम, उन्होंने ये सोचा कि हम ये सुझाव करें, ख्वाहिश फाउंडेशन खोले और उसमें 1 रुपये में नाश्ता और 10 रुपये में पेट भर के गरीबों को, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी के लिए हमने ये प्रस्ताव रखा है कि हम ये चाहते हैं कि भारत में जितने भी नागरिक हो, कहीं पे भी हो, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, कहीं भी भूखा ना सो पाए। अन्नदान ये सबसे बड़ा दान होता है। हमारी कई किन्नर बहनें जो सिग्नल मांगने जाती है, रेलवे स्टेशन, रेलवे में मांगने जाती है, ट्रेन मांगने जाती है, जहाँ बच्चा होता है, ओपनिंग होता है, शादी होता है, वहाँ जाती है, वो मांग के लाती है। हमारे ख्वाहिश फाउंडेशन का डेली का खर्चा है 28,500 रुपया, हमारे गुरुजी उठाते हैं, हम सब पूरी टीम ध्यान रखते हैं उसका। हमारी ख्वाहिश फाउंडेशन में सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था तो 150 से 200 लोग आते थे। आज का हमारा टारगेट आया है 700 से 800 लोगों का टारगेट हुआ है। सवेरे 1 रुपये में नाश्ता, भारत का, एशिया खंड का पहला ऐसा फाउंडेशन है। पहली बार ये हुआ है कि 1 रुपये में नाश्ता, 10 रुपये में खाना, ये कहीं पे भी नहीं मिलता है।
तो सादा 10 रुपये में वड़ा पाव मिलता था, वो तक 12 रुपया हो गया, 15 रुपया हो गया। तो हमें अपने बम्बई को कहा जाता है माँ का पेट। यहाँ तो भूखा भी नहीं सो सकता। बम्बई वो चीज़ है जो माँ का पेट है, जो कहीं से भी आओ, कोई भी आए और पेट भरे। तो हमने ये गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, जैसे रिक्शा चलाते हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगी, वो नहीं, वो मेरे गुरुजी खुद बताना चाहेंगे कि हमें कल मनी ऑर्डर आया, उसके बारे में मेरे गुरुजी कुछ बोलना चाहेंगे। जी बोलिए गुरुजी। हमें कल एक मनी ऑर्डर आया था, जिसमें 500 रुपये का मनी ऑर्डर आया था। और 500 रुपये का मनी ऑर्डर हमको कहीं बाहर से आया था, पर यूपी साइड से आया था। हमको 500 रुपये का मनी ऑर्डर आया था। उस मनी ऑर्डर को हमको देख के 500 रुपये हमें बहुत खुशी लगी, और हम ये महसूस किए कि ये 500 रुपये हमको बहुत लंबा लेके जाएगी और बहुत अच्छा रखेगी। बहुत बड़ी बात है कि आप मतलब एक कल्याण साइड एरिया में, और आपको यूपी से मतलब मनी ऑर्डर आ रहा है। जी, ये एक बड़ी चीज़ है आपके लिए। जी। और हमारे साथ अभी इस वक्त यहाँ पे समीर शेख सेक्रेटरी भी है, हम उनसे भी बात कर दे। तो यहाँ पे सेक्रेटरी समीर भाई है, जो भी यहाँ के मैनेजमेंट ये भी देखते, तो आइए उनसे भी बात करते हैं। समीर भाई, किस तरह से मैनेजमेंट देखते हैं? भारत माता की जय सबसे पहले बोलूँगा। उसके बाद में मैं समीर शेख ख्वाहिश फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ का मैनेजमेंट जो है, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ख्वाहिश फाउंडेशन अम्मा का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे सेक्रेटरी की पोस्ट पे बिठाया, और ख्वाहिश फाउंडेशन की पूरी टीम का, कि उन्होंने सब मुझे इस लायक समझा कि मैं ये पद संभाल सकता हूँ। इसके लिए मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। और उसी के साथ साथ पूरी मीडिया टीम जो है, जो आप लोग आते हैं और अदर मीडिया आती है, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। फिर जो भाई लोग हमें राशन भेज रहे हैं, या फिर जैसे अम्मा ने बताया अभी मनी ऑर्डर आया हमारे लिए, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमारा नाम मत लो, हम आपको ये चीज़ देंगे। किसी ने हमें साल भर का चावल भेजा है, लेकिन कहा है कि आप किसी के सामने बोलेंगे नहीं। हमसे वादा लिया है, हम इसलिए उनका नाम नहीं लेंगे आज भी, क्योंकि हम वादे पे कायम रहेंगे। क्योंकि वादे पे कायम रखना हमारा एक श्लोक है कि ख्वाहिश फाउंडेशन सपने आपके साथ हमारा। तो हम उनसे जो हमने वादा लिया है, उनको जो हमने साथ देने का वादा किया, हम निभाएंगे। तो ऐसे छोटे बड़े हर किसी के ख्वाहिश फाउंडेशन की तरफ से, और ख्वाहिश फाउंडेशन की पूरी टीम हर किसी का शुक्रगुजार है। सबको थैंक यू कहना चाहूँगा जो हमारे लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ का, जैसे अभी आपने पूछा मैनेजमेंट, यहाँ का मैनेजमेंट आपने एंट्री करते ही बताया आपको कैसा लगा और किस तरह से है। तो ये मैनेजमेंट हमेशा ऐसे ही रहता है, और हम ऊपर वाले से दरख्वास्त करते हैं कि इसी तरह ये मैनेजमेंट चले। और हमारी ख्वाहिश फाउंडेशन में हम 10 रुपये में पेट भर खाना दे रहे हैं, पेट भर खाना, और 1 रुपये में नाश्ता दे रहे हैं। सुबह में 300 से 350 लोग हमारे यहाँ नाश्ता करते हैं। और हमने जो शुरुआत की थी 7 सितंबर, तो हमारा फर्स्ट डे था। उस दिन हमारी प्लेट 150 से 250 के आसपास थी, और आज हम वो टारगेट 700 के आसपास पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ साथ 10 रुपये में पेट भर खाना है, 1 रुपये में नाश्ता है। और उसके अलावा हम जो और कुछ काम कर रहे हैं, हम एक कंप्यूटर फ्री एजुकेशन क्लासेस चला रहे हैं ख्वाहिश फाउंडेशन के नाम पे। ये हमारा एडमिशन फॉर्म है। इस तरह के हम एडमिशन फॉर्म सबमिट करके कंप्यूटर क्लासेस चला रहे। कंप्यूटर क्लासेस के बाद हमारी अदर एक्टिविटीज़ है। कुछ महिलाओं को, लेडीज़ को अपने टेलरिंग का शौक होता है, फैशनिंग का। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि यहाँ पे चार्जेस कुछ है तो बता दो आप। मैं बताता हूँ। जो हमारा एडमिशन फॉर्म है, वो एडमिशन फॉर्म भरते वक्त हम 201 रुपया लेते हैं। उसके बाद जो 3 मंथ सिखाएंगे, हम जो ट्रेनिंग देंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। फिर भी ये हमने 201 रुपया भी इसलिए रखा है। और हमने गरीब थाली का जो 10 रुपया रखा है, वो 1 रुपये का नाश्ता। ये सारा हमारा रीज़न ये है कि सामने वाले को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे हैं, उसको ऐसा ना लगे कि हम किसी का भीख ले रहे हैं। इसलिए हमने ये 1 रुपया रखा है नाश्ते का, 10 रुपया रखा है खाने का, और 201 रुपया रखा है कंप्यूटर एडमिशन फॉर्म का। ये जो कंप्यूटर क्लासेस वगैरह आप चलाने वाले हो, सिर्फ कल्याण के लिए है या बहुत पूरा ऑल ओवर मुंबई के लिए? ऑल ओवर मुंबई के लिए है। और हमारी अभी कंप्यूटर क्लास, पार्लर और टेलरिंग जो सीखते हैं, उसकी क्लासेस हमारे 3 ब्रांचेस है। भिवंडी में है, जहाँ पे हमारी तमन्ना जी, हमारी सिस्टर, वो संभालते हैं भिवंडी का ब्रांच। हमारा एक डोंबिवली खोनी गाँव में ब्रांच है, जहाँ पे टेलरिंग का और सब चल रही है। और लास्ट 1 ईयर से हम जो है इन सब चीज़ों पे सोर्स कर रहे हैं। जैसे कोमल जी ने बताया, अम्मा ने बताया कि लोग लॉकडाउन में जिस तरह से बुक से लोग
चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, भूख हर किसी को है, पेट हर किसी के पास है। और जो सुबह से रात तक भाग दौड़ लगा रहे हैं, ये पापी पेट के लिए ही लगा रहे हैं। और इस हिसाब से हमने सब सिचुएशन को, लॉकडाउन को देखकर हमने गरीब थाली की है। और हमारी टीम, ख्वाहिश फाउंडेशन की टीम, अम्मा, हमारे अली भाई, हम सब ने मिलके जो ये टीम का यहाँ पे 10 रुपये में खाना और 1 रुपये में नाश्ता जो किया है, हमारी कोशिश है कि हम और इसके ब्रांच बढ़ाएं। और गवर्नमेंट से कोई हमें फंड नहीं है या कुछ अभी तक हमारे अदर एक्टिविटीज़ के लिए हमें सपोर्ट नहीं है, कंप्यूटर जो है, मशीन है, अदरवाइज जो चीज़ों के लिए। तो आप जैसे लोगों का हमें अभी तक योगदान आ रहा है, जो हमें राशन दे रहे हैं। और हमारी सबसे यही दरख्वास्त है कि आप हमें कैश, चेक, हम इसकी उम्मीद नहीं रखते हैं किसी से। हमें सिर्फ जो भी चाहिए राशन का योगदान करें, जिससे 1 किलो हो या 1/4 किलो या 10 ग्राम हो या 1 मुठ हो, हम वो भी लेंगे। ज़्यादा देंगे हम वो भी लेंगे। हमें सिर्फ तेल, चावल, दाल, आटा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमें इस सब चीज़ों का योगदान दें। और बहुत से लोगों ने कुछ बताया कि आपने हर इंटरव्यू में कहा है हर चीज़, लेकिन कहाँ पे स्थित है ख्वाहिश फाउंडेशन, ये नहीं बताया। तो मैं सब जिन्होंने ने मुझे कहा है, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में याद दिलाया, हमें बताया। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कल्याण स्टेशन के भाई हॉस्पिटल के नियर बाय स्थित है ख्वाहिश फाउंडेशन, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक के पीछे है। और वहाँ पे हमारी ख्वाहिश फाउंडेशन चल रही है। और अभी जो भी है आप यहाँ पे बाद में अभी थोड़े वक्त के बाद आप देख लीजिएगा, हमारा 12:30 बजे तक खाना चालू हो जाएगा। 12:30 से 4 के बीच हमारा खाना चलता है। सुबह 7 से 10 तक हमारा नाश्ता चलता है। यहीं पे ख्वाहिश फाउंडेशन में कंप्यूटर क्लास की टीचर भी बिठाई गई है। मैम, आपका नाम क्या है? सुवर्णा दुष्यंत। सुवर्णा मैम, ये जो आप इन लोगों के साथ में, किन्नरों के साथ में काम कर रही हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं कुछ अलग फील नहीं करती हूँ, जो मतलब सब अपने ही लगते हैं। और इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। इधर मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ टेंशन नहीं है। और मैं इधर कंप्यूटर क्लास की टीचर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर पे। सुवर्णा मैडम थे तो ये बता रहे हैं कि इनके साथ में काम करके ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम किन्नरों के साथ में काम करें। तो जनता को भी हम यही बताना चाहेंगे कि अपनी सोच बदले। सोच बदलने से ही दुनिया बदलती है। तो लोगों के दिमाग में जो किन्नरों के लिए नेगेटिव थॉट्स है, वो थॉट्स अपने दिमाग से निकाले और उनके साथ जुड़कर काम करने की कोशिश कीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज हमारे सरों के ताज है। बॉम्बे से लोग गरीब नवाज में लंगर लुटाने जाते हैं, हमें उससे आपत्ति नहीं है, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं। वहाँ जाइए, लेकिन अपने घर में भी पहले एक बार झांक लीजिए कि बॉम्बे जैसे एरिया, कल्याण जैसे एरिया में देखो ये लाइन लगी है, यहाँ पर भी कहीं लंगर भर है और कई गरीब लोग जो 1 रुपये में ब्रेकफास्ट और 10 रुपये में भरपेट खाना खा रहे। तो मैं उन इस तरह से मतलब करना चाहता हूँ कि जब गरीब नवाज सरकार जाते हैं वहाँ पर लंगरों में लाखों रुपए खर्चे कर दो, तो यहाँ हज़ारों रुपए खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मुरली सर, ये आप मतलब जो यहाँ पे 1 रुपये में ब्रेकफास्ट और 10 रुपये में खाना मिल रहा है, तो किस तरह से सुविधा है आपको? एकदम अच्छी सुविधा है। अच्छी सुविधा है? हाँ। होटल से भी अच्छी? होटल से भी अच्छी। ये होटल से भी अच्छी सुविधा है इनको। ये देख लो आप, जो होटलों में सुविधा नहीं है वो यहाँ पे ये लोगों को सुविधा मिल रही है। आपका नाम अंकल? केशव सिंह। केशव अंकल, ये जो यहाँ पे आप लाइन लगा के खाना खाने के लिए, खाने वगैरह का ध्यान जो ये लोग रख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया बनता है, सस्ता भी है, ये अपने को परोड़ने वाला भी है। अच्छा भी है। यानी जो यहाँ पे सरकार ध्यान नहीं दे रही, यहाँ के फाउंडेशन वाले, किन्नर समाज वाले बहुत निर्भर है। ये सरकार के लिए शर्म की बात है नहीं, सरकार के लिए शर्म की बात है ना? थोड़ी है। ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। किन्नर समाज, जिनको समाज में मतलब पूछा नहीं जाता है, वो समाज आपको पूछ रहा है। के साथ कोई भी बड़ा बहुत है तो उसके पीछे रहने वाले को थोड़ा मेहनत देना। ये बहुत बड़ा लोग आए सब। ऐसा सरकार भी बड़ा है, तो सरकार बोले वैसा करना ही पड़ेगा। आगे पीछे कर सकते तो बात अलग है। तो ये थे यहाँ के लोग। आप देख सकते हो कि किस तरह से बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट है। एक एटमॉस्फेयर जो होना चाहिए ना एक फाउंडेशन का, वाकई में ये एटमॉस्फेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये अपने रेलवे के सफाई कर्मचारी है। क्या नाम है सर आपका? संतोष पगारे। मी पाठी 3 वाजता गाडी पकडतो आणि काय गोष्ट काही नसतं मी तो हक्कने मी दारामध्ये जेवण करतो. पण इथं सगळ्यात म्हणजे आजची गोष्ट एवढी भारी आहे का आपण जे जेवण करतो
स्वतःची प्लेट याच्यात सगळ्यात आनंदाची गोष्ट आणि पाण्याची सोय आणि अतिउत्तम जेवण, जेवणाची एकदम गरम गरम जेवण आणि पोट भरून खायचं. कारण कसं आहे, एखाद्या हॉटेलमध्ये जर गेलो 1000 रुपये का 5000 रुपये द्या तुम्ही, 100 रुपयाची थाळी खायची आणि त्याच्यात काही भेटलं नाही भेटलं, त्याला जर बोललो भाऊ कांदा मिळते, तो 2 शब्द आपल्याला उलटे ऐकवतो. पण इथं तसं नसतं. ज्या दिवशी नवरात्र चालू व्हायची होती त्या दिवशी चिकन होतं जेवणासाठी, पण आम्हाने आणि दादांनी जर सांगितलं की कोणाला कांदा लागला तर कांदा द्या, लिंबू लागला लिंबू द्या, मिरची लागला तर मिरची द्या. म्हणजे अतिउत्तम एकदम जेवण करून पोट भरून जेवायचं. म्हणजे कारण का दिवसभर तो माणूस थकतो. आपके लिए तो स्टेशन पे है ना कैंटीन? मी जरा एक टेम्पररी मी एक सफाई कामगारी. काय मी जर प्रमाण असतो तर त्या गोष्टीची बात अलग असते. कारण मग मलाही इच्छा वाटल्या की काहीतरी या फाउंडेशनसाठी द्यावं. मी एक टेम्पररी कामगारी. मी फक्त काय तुम्ही जे कचरा करता मी ते साफसफाई करतो. तुम्ही जे काय संडास बाथरूम करा ते मी धुतो. कारण मला ती शरम नाही. कारण मी एक वर्कर आणि मी एक कामगार. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन ये स्टेशन पे स्टेशन वालों को कहना चाहूँगा, कल्याण स्टेशन वालों को, कि ये आप लोगों के लिए शर्म की बात है कि आपके कर्मचारी यहाँ पर आकर खाना खा रहे. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. उम्मीद अपना ख्वाहिश फाउंडेशन के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि कर्मचारी जो स्टेशन के कर्मचारी है, जिनको मतलब वहाँ पे खाने की सुविधा नहीं है, वो भी यहाँ पे आके लाभ उठा रहे. यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं खाने के लिए, यानी बूढ़े बुजुर्ग और जो मतलब जवान है, जवान बूढ़े बुजुर्ग सबको देख लिया. तो माशाल्लाह स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आके खाने का लाभ उठा रहे. बेटा आप कौन सी स्कूल से पढ़ते हो? जोशीबाग कल्याण. अच्छा, कल्याण जोशीबाग स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल है? हाँ. अच्छा, तो ये आप रोज आते हो क्या? हाँ, रोज आते हैं. तो आप कितना पैसा लेकर आए हो? हम 10 रुपए लेकर आए. 10 रुपए में 2 लोग खाओगे? तो 10 रुपए में तो एक को मिल रहा है. पैसा नहीं था हमारे पास. तब भी इन्होंने 10 रुपए में 2 लोगों को खिलाया. तो ये देख सकते हो कि माशाल्लाह इनके पास में सिर्फ 10 रुपया ही था, तब भी ये 10 रुपए में 2 लोगों को 2 बच्चों को खाना खिला रहे. तो मैं कोमल मैम, बच्चे भी आते हो? सर बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, जैसे डब्बे वाले, जैसे दुकानों में राशन यहाँ से वहाँ जो पहुँचाते हैं, घर पहुँच करते, वो भी यहाँ आके खाना खा जाते हैं. फिर अपने रेलवे कर्मचारी आते हैं, फिर रिक्शे वाले आते हैं. हमें सबसे निवेदन है, ये सभी के लिए खाना है, गरीब थाली. तो ये सभी के लिए है, सभी आओ खाना खाओ. हमारे यहाँ किसी को धिक्कार नहीं, मगर प्लीज़ यहाँ पे ऐसे भी लोग आते हैं जो शराब पीकर तमाशा नाटक करते. प्लीज़ उनसे भी हाथ जोड़. उन लोगों को कैसे हैंडल करते हो? हैंडल किया जाता है. अगर खाना नहीं देंगे तो वो चिल्लम चाली करते हैं, तो हम उन्हें भी हैंडल करते हैं. हमारे लोग हैं, कोई हाथ जोड़ते, कोई पैर पड़ते, और क्या कर सकते. तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे मतलब हर किस्म के लोग आ रहे हैं. तो जनता से हम यही मैसेज पहुँचाना चाहेंगे कि अगर पैसा आपके पास में कम है तब भी आप यहाँ पर ख्वाहिश फाउंडेशन में आके भर पेट खाना खा सकते हो. यहाँ पे एजुकेटेड लोग भी दिख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत एजुकेटेड लोग भी यहाँ पे खाने के लिए लाभ उठा रहे हैं. मैम आपका नाम क्या है? मुमताज शेख. मुमताज मैम, ये जो आप यहाँ पे आ रहे हैं खाने के लिए, यहाँ का खाने का व्यवस्था वगैरह कैसा है? नहीं, मैं तो अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ. अभी खा के हूँ, देखती हूँ, फिर बताती कहाँ से आए हो? हूँ. मैं रुक्मणी हॉस्पिटल में काम करती हूँ. ये देखिए स्टेशन रुक्मणी हॉस्पिटल, जॉबलेस जो जॉब पर है, जो भाजी मार्केट में, यानी इस ख्वाहिश फाउंडेशन से खाने से हर कोई फायदा उठा रहा है. इस ख्वाहिश फाउंडेशन का जो खाना है इतना मतलब सस्ता है कि रुक्मणी हॉस्पिटल से, स्टेशन से, भाजी मार्केट से, अलग अलग जगहों से लोग आप आके यहाँ पे खाना खा रहे हैं. सर आपका नाम क्या है? महेंद्र धोत्रे. महेंद्र सर, खाना किस तरह से यहाँ पे, व्यवस्था किस तरह से? एकदम अच्छी व्यवस्था है. भर पेट खाओ. और दूसरी बात, खाने के बाद प्लेट उठाने नहीं देते, इतना रिस्पेक्ट देते हैं अपने को. अच्छा, यानी इतना रिस्पेक्ट है. तो क्या एक होटल में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वो रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे मिलता है. कोई ये नहीं, यहाँ पे सब प्यार से बात करते हैं. सब खाना टाइम मांगेगा, जब डबल खाना मिलता है. अच्छा है एकदम. कभी से आ रहे हो आप? मैं 6 तारीख से आ रहा हूँ, जब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ. अच्छा, यानी आप रेगुलर कस्टमर बन चुके हो? रेगुलर आ रहा हूँ. 10 दिन नहीं, मेरा 12:30 बजे का टाइमिंग है आने का यहाँ पे. काम क्या करते हो आप? फिलहाल तो मैं घर पे हूँ. मेरा थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम हो गया तो मैं घर पे हूँ. ऐसा है. तो यानी फैमिली प्रॉब्लम, मतलब एक सरकार ने मतलब नहीं सोचा इनके बारे में, ये जॉबलेस है, सरकार ने नहीं सोचा, लेकिन ख्वाहिश फाउंडेशन ये बाकायदा इनको यहाँ पे खाना प्रोवाइड कर रही है अच्छे तरीके से. बहुत अच्छा है खाना, बहुत अच्छा लगता है मेरे को. बहुत अच्छा तरीके से खाना भी बनाते हैं लोग, इसके लिए तो सब आते हैं यहाँ पे एकदम. तो डोंगरी एक्सप्रेस के माध्यम से आप, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप जनता तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहोगे? मेरे हिसाब से यहाँ पे ये लोग गरीब लोग के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. क्योंकि
कोई इसमें अच्छा है, कोई खराब है, किसी को खाने को नहीं मिलता है, कोई मामूल है, कोई अच्छे घर का है। तो उनके लिए आप लोग से भी विनंती है मेरी कि जो जेब में आपके 50-10 जो भी होएगा आप यहाँ पे लेके जाइए, ताकि उसमें और अनाज आ सके और सब्जी भी आ सके। बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो लोग दान करना चाहते हैं, जो मतलब कहीं डोनेट करना चाहते हैं, तो ख्वाहिश फाउंडेशन में डोनेट कीजिए, हाँ। ताकि और लोग भी भर पेट खा सके। भर पेट खा सकते हैं। अच्छी बात है, एकदम धन्यवाद। ये यहाँ पे एक भोजन थाली, जो गरीब थाली बोलते हैं ये लोग, तो माशाल्लाह गरीब थाली कहीं से नहीं, बहुत ही अमीर थाली दिख रही है कि अमीरों को भी ऐसी थाली नहीं नसीब होती है। और ये तो इन लोगों ने बहुत अच्छा नाम रखा है। सर आपका नाम क्या है? संदीप सोनोने। संदीप सोनोने। संदीप सर, ये आप रोज आते हो यहाँ पे? मैं आज पहले बार आया। अच्छा, आज आप पहले आए, तो कैसा आपको यहाँ पे माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा माहौल लगा। खाना वगैरह कैसा बहुत है? अच्छा। मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि हमारे जलगांव में भी संस्था खोल जाए। अच्छा, आप जलगांव के? जलगांव। ये जलगांव के यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे खाना खाने के लिए आए, तो ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा खाना यहाँ पे बन रहा है, तो इनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? सुनील। सुनील सर, ये खाना किस तरह से? अच्छा बना। बहुत अच्छा बना है। ठीक, मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कि इनका किचन कितना साफ और कितना क्लीन रहता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट किया है। ये किचन का मैनेजमेंट है इनका। तो हम मैडम से ये भी बात करेंगे कि किचन का मैनेजमेंट भी बहुत ही बेहतरीन तरीके का मैनेजमेंट है। मैडम, ये कौन संभालता है? ये हम ही संभालते हैं। जैसे हमारे कुक है, बहुत अच्छे कुक है, बहुत अच्छा खाना बनाते, माशाल्लाह। उनके खाने की तारीफ की जाए उतनी भी कम नाम क्या है उनका? मैं उनको बुला देती हूँ, उनसे आप पूछ लीजिएगा। और यहाँ जितनी भी सब्जी आती है, मेरे गुरुजी जैसे पूनम सिंह और मैं कोमल और मेरे जो चेले हैं और दो स्टाफ में से 2 लड़के लोग, हम जाते हैं हर मार्केट, जैसे कल्याण में मार्केट हो या भिवंडी में हो, चाहे या कहीं भी मार्केट हो, भाजी मार्केट में जाकर हम लोगों से विनती करके भाजी भी उठा के लेके आते हैं। तो हम ये सब निवेदन करना चाहते हैं कि हमें ये सब भाजी का या अनाज का जिसी को भी दान करना हो तो वो बेशक दान करना चाहता है। हमें किसी से डिमांड नहीं है। हम निवेदन कर रहे हैं कि हम थोड़ा अभी नया है तो हम 700-800 लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि जैसे ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ लंगर चलता है, वो लंगर यहाँ चलना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं। इसीलिए हमने गरीब थाली, ख्वाहिश फाउंडेशन गरीब थाली, ये फाउंडेशन का ये थाली का नाम रखा है गरीब थाली। एक फाउंडेशन इतनी प्लानिंग करके रखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों की प्लानिंग आगे तक का बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो ये जो ख्वाहिश फाउंडेशन है, इन लोगों का ये फ्यूचर प्लानिंग भी है, ये भी देख सकते हो आप। मैडम, ये प्लानिंग अभी जैसे मैं बोलना चाहूँगी कि हमारी किन्नर बहनें हैं, जो कि लोग सोचते हैं कि किन्नर बहुत करोड़पति होते हैं, बहुत, मगर हर किसी के पास में नहीं होता है। आपके पास में बहुत सारी अफवाहें आती है, तो आप मैं कृपया करके कहूँगी कि आप ऐसे अफवाहों से दूर रहिएगा। ये हमारा फ्यूचर प्लान इसलिए है कि ये सरल गांव में किसी ने हमें, ये अली भाई, समीर भाई करके 10 किन्नर बहनों को यहाँ घरे बांध के दिए जाएंगे। यहाँ भी कोई किसी की मदद नहीं है हमें। और दूसरी बात, जैसे आप तमिलनाडु में देखो, तमिलनाडु में जैसे आदिवासियों को घर का ये घर बांध के दिया जाता था, जैसे पेंसिल चालू है लोगों के लिए, तो ये सब सुविधा किन्नरों के लिए क्यों नहीं है? किन्नर वोट नहीं देते हैं, किन्नर भी वोट देते हैं। किन्नर भी एक भारत के ही नागरिक है। तो मैं ये मांग करती हूँ कि जैसे 7 साल की उम्र के जैसे हमारे किन्नर है, जो हमारे बुजुर्ग किन्नर है, उनके लिए पेंसिल चालू की जाए, या हमारे लिए जो कोरोना में महामारी में हमारे किन्नर जो रेंट पे रहते थे, तो उनके रूम मालिकों ने उनको बिना सामान के उनको बाहर निकाल दिया है। तो वो दर कब तक भटकेंगी? ऐसा किन्नर की अपनी पहचान कहाँ है? तो हम भारत की जनता से या सरकार से हम यही दरख्वास्त, यही खूब हाथ जोड़ के विनती करते कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों के सपोर्ट बिना किन्नर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप ही किन्नरों को नाम रखोगे तो किन्नर कहाँ जाएगा? किन्नर कोई ट्रेन में जाता है, लेडीज डब्बे में जाता है, तो उसको बहुत अलग ही तरीके की नज़रिया से देखा जाता है। क्यों?
तो ये सब हमारे सवाल है, उसके जवाब तो मुझे आज तक नहीं मिले हैं। तो इसीलिए हमने ये सोचा है, अली भाई, समीर भाई, हमारे गुरुजी ने ये सोचा है, ये सरल गांव में ये हमारा प्लांट है, ये हमारा फ्यूचर प्लान है। यहाँ एक एक को घर दिए जाएंगे। एक आज तक आपने ऐसा सुना है कहीं कि किन्नरों की बहुत बड़ी बस्ती है यहाँ? हर लोगों में हर एक की बस्ती है, तो किन्नर कहाँ है? किन्नरों को बिल्डिंगों में जैसे हाई सोसाइटी में रूम देने के लिए आगे पीछे सोचा जाता है, तो ऐसे क्यों किन्नर फ्लैट में, डिसेंट फ्लैट में क्यों नहीं रह सकता? इसकी वजह क्या है? आप लोग कहते हैं कि किन्नर रेड लाइट एरिया में जाते हैं, किन्नर सिग्नलों पे भीख मांगते हैं, मगर हम भीख मांगते हैं, हम हाथ फैला के, पल्लू फैला के मांगते हैं, किसी की दिल दुखा के अगर हम किसी से दान भी नहीं लेते। मगर किन्नरों को जो सोचने का और समझने का जो आप लोगों का नजरिया है, वो सबसे पहला बदलिए। किन्नरों को एक नाम दिया गया है, आप लोगों को भी पता है। और किन्नरों का बहुत सारे ऐसे सवाल है जो सवाल आज तक पूरे नहीं हो चुके हैं। तो मैं आपके मीडिया दौरान मैं लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और अच्छा लगा तो हमारा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारे ख्वाहिश फाउंडेशन के वीडियोस, फोटोज़ आप देख सकते हो। आप यहाँ आकर कल्याण में रुक्मिणीबाई हॉस्पिटल के बाजू में हमारा ख्वाहिश फाउंडेशन है, जहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का नाश्ता दिया जाता है 1 रुपये में। वो नाश्ते में हमारे यहाँ पोहा, उपमा, शीरा, इडली ये बनाई जाती है। अभी फिर 12 बजे से लेके तो 4 बजे तक का खाना दिया जाता है जो 10 रुपये में है। उसमें हम दाल, चावल, भाजी ये दिया जाता है। और हफ्ते में 2 बार, एक बार चिकन और एक बार अंडा करी, एक बार चिकन करी बनाया जाता है हमारे पास में। जैसे बुधवार के दिन अंडा करी और जुम्मा के दिन चिकन बनाया जाता है। हम 9 दिन है, इसलिए नवरात्रि के आप सभी को बहुत सारी, ढेर सारी हमारी ख्वाहिश फाउंडेशन की तरफ से शुभकामनाएं और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। ये थे कोमल मैडम, ख्वाहिश फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट। तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे पूरा एक माहौल बना के रखा है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग कोई मतलब गरीबों को खाना, ऐसा मतलब होता है ना कि कई गरीब के पास जाते हैं तो खाना खिलाते हैं, ऐसा लगता है कि यार गरीब, लेकिन यहाँ वैसा माहौल ही नहीं लग रहा है। यहाँ एक घर जैसा माहौल लग रहा है और ये सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों को कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डोगरी एक्सप्रेस। मैं परवेश शेख, थैंक यू।